मैं और आज हम डिस्कस करने वाले विमीय समीकरण का दूसरा उपयोग, और दूसरा उपयोग है हमारा भौतिकीय सूत्रों की सत्यता की जांच करना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भौतिकीय समीकरण के 3 उपयोग पढ़े थे। पहला था किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। दूसरा उपयोग था भौतिकीय सूत्रों की सत्यता की जांच करना, जिसको हम आज वाले इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो भौतिकीय सूत्रों की सत्यता की जांच कैसे करते हैं विमीय विधि से। तो भौतिकीय सूत्रों की सत्यता की जांच करने के लिए, जैसे हमारा कोई भी मान के चलो फिजिक्स में सूत्र है, जैसे मान के चलो सूत्र है हमारा E बराबर के mc²। तो इसमें 2 साइड है, LHS और RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये इधर वाली जो साइड है हमारी ये वाली LHS में, और ये RHS है। तो भौतिकीय सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए क्या करते हैं कि LHS में जो हमारी भौतिक राशि है उसकी विमा ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा RHS में जो भौतिक राशि है हमारी उसकी विमा ज्ञात कर लेते हैं। यदि दोनों राशियों की विमाएं बराबर आती है तो हमारा सूत्र भौतिकीय दृष्टि से क्या माना जाता है, सत्य माना जाता है, सही माना जाता है। तो पहले हमें किस प्रकार से विमा ज्ञात करनी है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिख लेते हैं। तो थ्योरी में लिखते हैं इसकी भौतिकीय सूत्रों की सत्यता की जांच करने, फिर बाद में इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से किसी भौतिकीय सूत्र की सत्यता की जांच करते हैं। तो भौतिकीय सूत्रों की सत्यता की जांच, तो यहां लिखेंगे किसी भौतिकीय सूत्र की सत्यता या फिर हम क्या कह देते हैं यथार्थता की जांच करने के लिए उस भौतिकीय सूत्र के बाएं पक्ष का मतलब है आपके LHS लेफ्ट हैंड साइड, बाएं पक्ष एवं दाएं पक्ष का मतलब है RHS राइट हैंड साइड। भौतिकीय सूत्र के बाएं पक्ष LHS एवं दाएं पक्ष की विमाएं ज्ञात करते हैं। यदि दोनों पक्षों की विमाएं समान या बराबर प्राप्त होती है तो भौतिकीय सूत्र या फिर हम कहते हैं सूत्र भौतिकीय दृष्टि से सत्य माना जाता है। और यदि विमाएं असमान प्राप्त होती है तो सूत्र भौतिकीय दृष्टि से क्या माना जाएगा, असत्य माना जाएगा। तो इसमें आगे लिखते हैं, और यदि विमाएं असमान प्राप्त होती है तो सूत्र भौतिकीय दृष्टि से असत्य माना जाता है, असत्य माना जाता है। तो ये है हमारी किसी भौतिकीय सूत्र की सत्यता की या यथार्थता की जांच करने की विधि। कैसे जांच करेंगे
किसी भी भौतिकी सूत्र की सत्यता या यथार्थता की जांच करने के लिए उस भौतिकीय सूत्र है हमारा, उसके बाएं पक्ष यानी कि LHS एवं दाएं पक्ष यानी कि RHS की विमाएं क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। यदि दोनों पक्षों का मतलब है LHS और RHS की विमाएं समान प्राप्त होती है तो हमारा सूत्र क्या होता है, भौतिकी दृष्टि से सत्य माना जाता है, यथार्थ माना जाता है। और यदि विमाएं असमान प्राप्त होती है तो सूत्र भौतिकी दृष्टि से क्या माना जाता है, असत्य माना जाता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं कि किस प्रकार से हम भौतिकी सूत्र की सत्यता की जांच करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा, विमीय विधि से सूत्र 1/2 MB बराबर के MGH की जांच कीजिए। इस सवाल में हमसे ये पूछा है कि ये जो सूत्र है हमारा 1/2 MB बराबर के MGH, इसकी हमें सत्यता की जांच करनी है कि ये जो फॉर्मूला है हमारा, सूत्र है हमारा, भौतिकी दृष्टि से सत्य है या नहीं है। यहाँ पर M द्रव्यमान है, B वेग है, G गुरुत्वीय त्वरण है और H क्या है, ऊंचाई है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सूत्र सत्य है या नहीं। इसके लिए कौन सी विधि लगाएंगे, जो अभी हमने पढ़ी है भौतिकी सूत्रों की सत्यता की जांच करने वाली विधि, वह लगाएंगे। और उसमें क्या करेंगे, हम पहले LHS की विमा ज्ञात करेंगे, RHS की विमा ज्ञात करेंगे। दोनों की विमाएं यदि बराबर आएंगी हमारी तो सूत्र सही आएगा, यदि दोनों की विमाएं बराबर नहीं आएंगी तो सूत्र असत्य माना जाएगा। तो सॉल्यूशन लेते हैं। तो सूत्र है हमारा यहाँ पर 1/2 MB बराबर के MGH, जहां स्मॉल m है द्रव्यमान, V है यहाँ पर वेग, G है यहाँ पर क्या, गुरुत्वीय त्वरण, और H है यहाँ पर आपकी ऊंचाई। H क्या है यहाँ पर, ऊंचाई। ये मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 के LHS की विमा, समीकरण 1 के LHS की विमा, LHS का मतलब ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड, या इसको कहें हम बायां पक्ष। तो देखिए, अचर गुणांक की कोई भी विमा नहीं होती है। जैसे मान चलो 1/2 है, पाई है, या कोई भी अचर गुणांक है, तो अचर गुणांक की कोई विमा नहीं होती है। अचर गुणांक की क्या होती है, कोई भी विमा नहीं होती है। तो 1/2 की तो कोई विमा होगी नहीं। द्रव्यमान, M क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की क्या विमा होती है, M1। हमने लिखा था कि यदि भौतिकी में द्रव्यमान को कैपिटल M से, लंबाई को कैपिटल L से और समय को कैपिटल T से प्रदर्शित करें तो किसी भी भौतिक राशि के सूत्र को M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो द्रव्यमान एक बार है तो इसकी विमा होगी M की पावर 1। अब आता है नेक्स्ट आपका B, वेग। ये क्या है, वेग है। और वेग बराबर क्या होता है, वेग या चाल, वेग या चाल है। और वेग या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे के समय। वेग या चाल बराबर के क्या होता है आपका, दूरी बटे के समय। दूरी की विमा क्या है आपकी, L1। समय की विमा क्या है आपकी, T1। T1 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी L1 T माइनस T1। तो जो वेग या चाल की जो विमा है वो आपकी क्या आई, L1 T माइनस T1। तो वेग की विमा लिखेंगे L1 T माइनस T1। दोनों को सॉल्व करके एक ही कोष्टक के अंतर्गत रखेंगे तो M का टोटल मान आएगा M1, L1 और T माइनस T1। समीकरण नंबर 2 क्या हो गया हमारा, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार समीकरण 1 के RHS यानी कि राइट हैंड साइड की विमा
RHS की विमा या विमीय समीकरण लिखे तो ये आएगा आपका RHS में आपका m द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की क्या विमा होगी m1। G क्या है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे रेखीय त्वरण हो हमारा दोनों की विमाएं क्या होती है सेम होती है। और त्वरण की विमा होती है आपकी, त्वरण की विमा क्या होती है भूल गए या याद है, निकलवाया था मैंने L1 T - K2, ये होती है आपकी त्वरण की विमा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्वरण की विमा L1 T - K2। नेक्स्ट स्टेप है आपका ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है आपकी एक प्रकार की लंबाई होती है, तो उसकी विमा जो होगी वो क्या होगी दूरी की विमा जैसे L1 होती है, ऐसे ही ऊंचाई भी आपकी एक प्रकार की क्या है लंबाई है, तो इसकी विमा क्या होगी आपकी L1 होगी। तो ये आएगा आपका L1। तीनों को कंबाइंड रूप में लिखेंगे, एक ही में लिखेंगे, तो ये आएगा आपका m केवल एक बार आ रहा है तो m1, l यहाँ पर भी आ रहा है L1 और L1 यहाँ पे भी आ रहा है, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो L2। T एक ही जगह पर है तो T - K2, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 और 3 में हम देखते हैं कि LHS की विमा और RHS की विमा दोनों क्या है बराबर नहीं है, दोनों क्या है बराबर नहीं है। अतः यह सूत्र भौतिकीय दृष्टि से क्या है असत्य है। तो यहां लिखेंगे हम आगे समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि RHS की विमा नॉट इक्वल टू LHS की विमा, यानी कि RHS की विमा LHS की विमा के बराबर नहीं है, यानी कि RHS का जो विमीय समीकरण है वो LHS के विमीय समीकरण के बराबर नहीं है। अतः बराबर नहीं है तो क्या होगा हमारा जो सूत्र है वो क्या होगा भौतिकीय दृष्टि से असत्य माना जाएगा। अतः सूत्र 1/2 mb बराबर के mgh, 1/2 mb बराबर के mgh भौतिकीय रूप से असत्य है, असत्य है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये कहता है गलत है, यानी कि ये सत्य नहीं है। तो हमने विमा की सहायता से ये जांच करके बता दिया कि ये फॉर्मूला हमारा क्या है गलत है, असत्य है। इसी प्रकार से हम और भी फॉर्मूले हैं उनकी जांच कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको शॉर्ट रूप में एक समझाऊं, जैसे आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध होता है वो होता है आपका E बराबर के mc², E बराबर के mc² होता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। अब ये देखिए हमें कि सत्य है या नहीं है। अब ये आपको पता है सत्य है, लेकिन विमीय विधि से हम ज्ञात करके देखें कि ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि विमीय विधि हमारी सत्य है या नहीं है। तो यहाँ पे विमीय विधि से सत्य करके देखें तो LHS में क्या है आपके इसके ऊर्जा है, LHS में क्या है आपके ऊर्जा है, तो LHS की यहाँ पर विमा होगी LHS की विमा, तो LHS में ऊर्जा है E बराबर की क्या है ऊर्जा, और ऊर्जा या कार्य बराबर के क्या होता है बल इंटू के विस्थापन, और इसकी विमा होती है आपकी बल इंटू के विस्थापन। बल की विमा क्या होती है m1 L1 T - K2 इंटू की विस्थापन, यानी विस्थापन की विमा होती है आपकी L1। तो ऊर्जा की टोटल विमा आती है आपकी m1 L2 T - K2। तो ऊर्जा की ये विमा है आपकी कितनी आएगी m1 L2 T - K2। तो ये तो LHS की विमा आ गई। अब RHS की विमा याद करें, RHS की विमा, RHS की विमा ज्ञात करें तो RHS की विमा में द्रव्यमान की विमा कितनी है आपकी m1 है। दूसरा C क्या है प्रकाश का वेग है, C क्या है प्रकाश का वेग है। अब वेग भी कोई सा भी हो आपका, प्रकाश का वेग हो, सामान्य वेग हो या चाल हो, उसकी विमा क्या होती है L1 T - K1। अभी ज्ञात किया हमने वेग या चाल की विमा होती है L1 T - K1।
लेकिन ये कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, सी स्क्वायर है तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे L1t माइनस के 1। तो ये देखिए यहाँ पर m1 टोटल सबको एक में करके रखते हैं, तो m1 L1 कितनी बार रहा है, L1 तो कितना हो गया L2 और t माइनस 1 2 बार आ रहा है तो t माइनस के 2। अब यहाँ पर देखें कि ये LHS की विमा और ये RHS की विमा दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि LHS बराबर के RHS, तो ये सूत्र हमारा क्या है, सत्य है, भौतिकी दृष्टि से सत्य है। तो इस प्रकार हम विमीय समीकरण या विमाओं का उपयोग करके ये देख सकते हैं कि कोई हमारा जो सूत्र है वो भौतिकी दृष्टि से सत्य है या नहीं है। सो स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो में आपके कोई भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट जरूर करें।